नेक्स्ट है हमारे पास रूट डिजिट मेथड। अब रूट डिजिट मेथड क्या होता है? कुछ लोग इसे लकी नंबर भी कहते हैं। जैसे कि जब हम कभी अपना व्हीकल रजिस्टर करवाने जाते हैं तो हम लोग अपना लकी नंबर फाइंड आउट करते हैं कि हमें हमारा जो नंबर प्लेट है व्हीकल का वो लकी नंबर मिल जाए, है ना। उनका सम लकी नंबर हो हमारा, या कुछ लास्ट डिजिट या 1 डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट ऐसे जो हमारे लकी नंबर हो। जैसे कि किसी का 6 होता है लकी नंबर, किसी का 9, किसी का 7, तो अपने अकॉर्डिंग नंबर को ले सकते हैं। तो रूट डिजिट नंबर्स को ऐड ऑन करना है, यानी कि अब हमारे पास कोई नंबर है 76। अगर मैं 76 का रूट डिजिट पूछूं आपसे, 64 का रूट डिजिट बताएंगे आप क्या है? 8। नो, मैंने स्क्वायर रूट नहीं पूछा, मैंने यहाँ पर रूट डिजिट पूछा है। रूट डिजिट क्या होता है? हम नंबर्स को ऐड करते हैं। जैसे कि अगर मैं 76 का रूट डिजिट फाइंड आउट करूं तो यानी कि 7 + 6 13, 1 + 3 4, सिंगल डिजिट। ये है रूट डिजिट मेथड। जब हमें नंबर दिए गए हैं तो हमने उसका एक सिंगल डिजिट में आंसर को फाइंड आउट करना है, उसे बोलते हैं हम रूट डिजिट। अब 64 का रूट डिजिट 6 + 4 10, 1 + 0 1। 64 का रूट डिजिट है 1, ठीक है। और अगर हम स्मार्टर वे की बात करें रूट डिजिट को फाइंड आउट करने की, तो वैदिक मैथमेटिक्स में और एशियन इंडियन मैथमेटिक्स में अगर किसी नंबर में 9 है तो आप उसे अवॉइड करेंगे, क्योंकि 9 को बड़ा पावरफुल नंबर माना गया है। तो अगर आप रूट डिजिट फाइंड आउट कर रहे हो तो उस नंबर में 9 है आपके पास, तो आप उसे अवॉइड करेंगे। और अगर आप उस 9 को अवॉइड करते हैं तो फिर भी आपका आंसर बिल्कुल राइट रहता है, सही आंसर आप फाइंड आउट कर पाते हैं 9 को अवॉइड करने के बाद भी। अकेला 9 को अवॉइड नहीं करना, अगर किन्हीं दो नंबर का सम भी वहां पर 9 है, जैसे 5 + 4, 6 + 3, 2 + 7, 1 + 8, अगर दो नंबर का सम भी 9 है तो आप उसे भी अवॉइड करेंगे यहाँ पर। जैसे कि एग्जाम्पल है 1 7 3 9 2 3 2 0। अब मैं यहाँ पर 9 अवॉइड कर रही हूँ, 7 + 2 9, तो 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 2 9, ठीक है। तो जो इसका रूट डिजिट आया वो 9 आया। अब यहाँ पे कोई एग्जांपल है 128 + 324 = 452। तो ये यहाँ पर एक ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि दोनों का सम इक्वल और बोथ साइड्स इक्वल है, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका रूट डिजिट फाइंड आउट करो तो हम निकाल सकते हैं इसका रूट डिजिट, है ना। 128, 1 + 2 3, 3 + 8 11, 1 + 1 2, प्लस 3 + 2 5, 5 + 4 9, 2 + 9 1 11, 1 + 1 2। राइट साइड का रूट डिजिट फाइंड आउट करें तो 4 + 5 9, 9 + 2 11, 1 + 1 2। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बोथ साइड का जो रूट डिजिट आया मेरे पास इक्वल आया, तो ये बैलेंस इक्वेशन दी गई थी हमने, मैंने इस बैलेंस इक्वेशन का रूट डिजिट फाइंड आउट किया है। अब यहाँ पर कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर अप्लाई होता है। जैसा कि आपको याद होगा हमने यूनिट डिजिट मेथड किया था लास्ट सेशन में, तो जो यूनिट डिजिट मेथड था वो डिवीजन पर अप्लाई नहीं हो रहा था, लेकिन हमने उसको मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से डिवीजन के क्वेश्चन पर भी अप्लाई किया था, है ना। तो हम इस तरह से इस मेथड को भी कंप्लीट अपनी तरफ से डन करेंगे। अब यहाँ पर एक एग्जांपल हो रहा है 32 × 18 = क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमने 32 को मल्टीप्लाई करना है 18 से और बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो मैं 18 को स्प्लिट कर रही हूँ यहाँ पर 20 - 2, 32 × 20 640, 640, 32 × 2 64, 640 - 64 576, ठीक है। तो यहाँ पे 32 × 18 = 576 ये हमारे पास आई
इक्वेशन, तो हमने ये दोनों साइड का जो रूट है वो इक्वली फाइंड आउट करना है। तो 3 + 2 5 मल्टीप्लाई 3 + 2 5 मल्टीप्लाई 1 + 8 9 इज इक्वल टू 5 + 7 12 12 + 6 18 5 मल्टीप्लाई विद 9 45 इज इक्वल टू 18 4 + 5 9 1 + 8 9। हमारे पास जो दोनों साइड्स है वो इक्वल आई हैं और बैलेंस इक्वेशन है यहाँ पर 9 इज इक्वल टू 9। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको यूनिट डिजिट मेथड और रूट डिजिट मेथड में से कौन सा मेथड इजी लगा, आई थिंक सो यूनिट डिजिट मेथड, क्योंकि रूट डिजिट मेथड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है लेकिन ये टाइम टेकिंग है। अगर हम इसे किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो बहुत सारा टाइम हमारा खा जाएगी, तो इसलिए यूनिट डिजिट मेथड रूट डिजिट मेथड से ज़्यादा इजी है। तो आइए इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स करके देख लेते हैं।